Dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine. Today our topic is chapter number 4 and that is Forest Society and Colonialism of class 9th subject History. Dear students, इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फॉरेस्ट सोसाइटी या फॉरेस्ट सोसाइटी क्या होती है। फॉरेस्ट सोसाइटी मीन समाज का वो हिस्सा जो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से रिलेटेड है या फॉरेस्ट से जुड़ी हुई है, मतलब जिनका लाइफ फॉर्म फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड होता है। वहाँ से ही उनको अपनी लाइवलीहुड मिलती है, यानी रोजी रोटी उनको फॉरेस्ट से ही मैसर होती है। जो फॉरेस्ट में लोग रह रहे होते हैं और उनका खाना भी वहाँ से ही आता है और वो रहते भी फॉरेस्ट में ही हैं। जस्ट लाइक मतलब आप जो देख रहे हैं आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं, उन्हीं की तरह ये लोग भी होते हैं जो जिनकी फॉरेस्ट सोसाइटी होती है। तो दूसरा जो पार्ट है वो है कोलोनियलिज्म। बेसिकली कोलोनियलिज्म इज द एक्ट ऑफ वन नेशन कंट्रोलिंग अनदर फॉर इकोनॉमिक गेन। So, dear students, basically forest society and colonialism is to be all about forest society, their relation with colonial governments, and what was the impact of colonialism on forest society, and in general, what is forest society. Dear students, now why deforestation? Deforestation क्या होती है? लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, क्या रीज़न थे कि डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ी। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड मीन्स ज़मीन का सुधार करना। सबसे पहले जो वाइड डिफॉरेस्टेशन या डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, इसके मतलब क्या क्या रीजंस हैं। The disappearance of forests is referred as deforestation, यानी जो disappearance होती है फॉरेस्टों की, यानी जो पेड़ होते हैं जंगलों में वो गायब होते हैं। किसने वो गायब किए? इंसानों ने ही, यानी इंसानों ने ही पेड़ काटे हैं। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ना है व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन। ये एक मतलब परेशानी है जो मतलब आज भी हो रही है ये डिफॉरेस्टेशन की, और आज से 100 साल पहले भी हो रही थी। यानी जब हम कॉलोनियल रूल में थे तब भी पेड़ कट रहे थे, उस वक्त रीज़न कुछ और थे। तो चैप्टर हमें उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि क्या रीज़न थे उस वक्त, क्यों उतनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होती थी। तो वाई डिफॉरेस्टेशन को हम किस पर्सपेक्टिव में देखेंगे? कॉलोनियल पीरियड से। द डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड एज डिफॉरेस्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम समझेंगे डिसअपीयरेंस, तो उस पॉइंट के उस पर फोकस करेंगे तो हमें समझ में आएगा डिफॉरेस्टेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ा होगा डिफॉरेस्टेशन क्या होती है। तो क्या होती है डिफॉरेस्टेशन? एक्सटेंसिव स्केल, when you are in extensive scale, when you are cutting down the trees, this activity is referred as deforestation, but it is not a new phenomena and this phenomena is observed during the colonial rule। यानी ये नई कोई प्रोसेस नहीं है, ये तब से चल रही है जब से इंडिया कॉलोनियल रूल के अंडर में था। एंड ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इट बिकेम मोर सिस्टमेटिक एंड एक्सटेंसिव, यानी उस वक्त ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहे थे, ये पेड़ कट रहे थे और सिस्टमेटिक तरीके से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज उतने पेड़ नहीं कटते हैं जितने कि कॉलोनियल रूल में पेड़ कटते थे। तो क्यों उस वक्त ज़्यादा पेड़ कटते थे, क्यों उस वक्त ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही थी? तो इसके मतलब रीज़न ये है, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, यानी ज़मीन को सुधारा जाता था। किस लिए? फॉर कल्टीवेशन। अगर हम देखेंगे इन 1600 सेंचुरी में क्या होता था, 1/6 ऑफ लैंड मास वॉज अंडर कल्टीवेशन, यानी ओनली 1/6 ऑफ लैंड
वाज अंडर कल्टिवेशन, यानी इतनी, और जो बाकी एरिया थी ज़मीन का उसमें क्या होती थी, इतनी एरिया में ही खेती होती थी, यानी 1/6 एरिया में खेती हो रही थी, कल्टिवेशन हो रही थी। तो बाकी एरिया में लोग रह रहे थे, नदी पहाड़ यानी स्ट्रीम्स थे, माउंटेन्स थे, फॉरेस्ट्स थे बाकी एरिया में। नाउ दैट फिगर हैज़ टू गॉन अबाउट हाफ, वाई, तो ये इतनी ज़्यादा ज़मीन, इतनी ज़्यादा कल्टिवेशन क्यों बढ़ गई, ये हाफ पे आ गई, यानी आज हमारी ज़मीन पर 50% खेती हो रही है। ऐसा क्यों हुआ, 1/6 पार्ट था तो उस वक़्त ये इतना ज़्यादा एक्सटेंड क्यों हो गया, मतलब आज हम 1/6 वाले एरिया को एक्सटेंड करके 1/2 पर आ गई। क्यों, क्या रीज़न थी, इतनी ज़्यादा खेती हमें क्यों करनी पड़ी? उसके रीज़न ये है, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स ऑल्सो इंक्रीज, यानी पॉपुलेशन बढ़ गई और जो फूड ग्रेन्स की डिमांड वो भी बढ़ गई। तो क्या होता था, क्या किया फिर पीजेंट्स, जो किसान लोग थे उन्होंने क्या किया, पीजेंट्स एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ कल्टीवेशन, यानी फिर उनको अपनी जो ये कल्टीवेशन लैंड थी उसको एक्सटेंड करना पड़ा, यानी उसको एक्सपेंड करना पड़ा। क्यों, क्योंकि खाने की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। सो फर्स्ट रीज़न इज लैंड वाज क्लियर ड्यू टू दिस फैक्टर, तो इसी वजह से जो ये लैंड, जो ये डिफॉरेस्टेशन होती थी इसी वजह से, क्योंकि इंक्रीज हो रही थी पॉपुलेशन की, तभी ऐसा करना पड़ा जूरिंग कॉलोनियल पीरियड में। जूरिंग ब्रिटिश रूल प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स, यानी उस वक्त दूसरा पॉइंट क्या है इसका, मतलब क्यों ये लैंड टू बी इम्प्रूव्ड हो गई, ये प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, शुगर, वीट, कॉटन एक्सपेंडेड, यानी इनकी मतलब पैदावार बढ़ गई। सॉरी, फॉर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, किस लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये सारी की सारी जो क्रॉप्स उनको फिर क्या करते थे, उनको सोल्ड करते थे, उनको बेचा जाता था। तो ब्रिटिश पीरियड में इन सारी चीज़ों की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होने लगी। क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए ब्रिटिशर्स को तो ज़मीन चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया, यानी जंगलों डिफॉरेस्टेशन उन्होंने बहुत हद तक बढ़ाई। तो यही रीज़न था दूसरा कि ब्रिटिश पीरियड में जो ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए था उनको उस वक़्त, उसके लिए कॉटन वो ज़्यादा, मतलब जूट की पैदावार ज़्यादा करते थे, कॉटन की और बाकी चीज़ों का भी। जो उसका तीसरा पॉइंट वो है, ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन डिमांडेड मोर फूड क्रॉप्स, यानी ग्रोइंग, जो शहरों में लोग रहते थे वो भी, उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी और वो डिमांड करने लगे, मतलब ज़्यादा फूड ग्रेन्स की, जो हमने आगे भी पढ़ा। तो उनका जो ये जोर या उनकी जो ये उनका प्रेशर जो किन पे आ गया, रूरल एरियाज़ पे या पीजेंट्स पे। तो पीजेंट्स ने क्या किया, जो हमने आगे पहले भी पढ़ा, पीजेंट्स एक्सपेंडेड देयर कल्टीवेटेड बाउंड्रीज, क्योंकि डिमांड हो रही थी, क्योंकि इन्हें ज़्यादा प्रोड्यूस करना था और डिमांड ज़्यादा हो रही थी खाने की, तभी उन्होंने पीजेंट ने क्या किया, अपनी जो ये लैंड है कल्टीवेटेड लैंड उसको एक्सपेंड कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।